In this video, we will discuss class 10th science lesson number 1 chemical reactions and equation। अब हम साइंस में लेसन नंबर 1 पढ़ रहे हैं केमिकल रिएक्शन और इक्वेशंस। हम इसकी स्टडी कर रहे हैं तो केमिकल रिएक्शंस क्या है और जो इक्वेशन है उनको बैलेंस कैसे करते हैं, तो ये सब चीजें हम इसमें स्टडी करेंगे। ओके, तो ये वाला पार्ट है, ये हम जो डायग्रामेटिकली ही करेंगे। जो बुक्स है, बुक्स आपको साथ के साथ ही कंसल्ट करते हुए चलनी है। ओके, अब बात करें जैसे स्टार्टिंग में केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन, तो केमिकल रिएक्शंस क्या होती हैं कि केमिकल रिएक्शन जैसे हम देखते हैं कि कोई भी जो केमिकली रासायनिक तौर पर जो चेंजेस होते हैं तो वो क्या होते हैं अपने जैसे केमिकल रिएक्शन। जैसे हम बात करें, कभी कभी हम जैसे खाना बनाते हैं, थोड़ा पानी मिलाते हैं, थोड़ा मिर्ची डालते हैं, थोड़ा नमक डालते हैं, जब जाके वो जो केमिकल बनता है, जो खाने योग्य क्या बनती है, सब्जी बनती है, तो ऐसे वो हमारे क्या केमिकल ही होती है। तो जो केमिकल रिएक्शंस जो होती है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट बात बोले इंपॉर्टेंट पार्ट होता है अपनी लाइफ का। और जो केमिकल जो रिएक्शन होती है भाई कि कौन सा उसमें एलिमेंट्स है, क्या मिला है, क्या मिलके ये क्या रिएक्शन करेगा, तो ऐसी सब चीजें केमिकल रिएक्शंस में आती हैं। तो अब इसके बाद हम आगे देखें। इसके बाद हम देखते हैं, देखो आगे कि केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन में बात करें तो केमिकल रिएक्शन बात करें, इट इज ए प्रोसेस, ये वो प्रोसेस है इन विच जिसके अंदर वन और मोर सब्सटेंस, एक या एक से ज्यादा सब्सटेंस फॉर्म्ड मिलकर फॉर्म्ड करते हैं न्यू सब्सटेंस, नए सब्सटेंस का फॉर्मेशन करते हैं। कि जैसे बात करें कि ये वो प्रोसेस है जिसके अंदर एक या एक से ज्यादा सब्सटेंस मिलकर एक नए सब्सटेंस का, नए पदार्थ का फॉर्मेशन करते हैं। एंड इट कैन नॉट बी रिवर्स्ड बाय फिजिकल मेथड, और इसे हम बात करें रिवर्स नहीं कर सकते हैं फिजिकल मेथड से, मतलब किसी भी जो फिजिकल विधियां हैं उनके द्वारा हम दोबारा से वही जो बात करें रिएक्टेंट है उनको हम प्राप्त नहीं कर सकते, उन सब्सटेंस को दोबारा प्राप्त नहीं कर सकते। मतलब दो या दो से सब्सटेंस मिलके एक ऐसा सब्सटेंस बना लेते हैं जिन्हें हम दोबारा, अगर उस सब्सटेंस को हम अलग भी करना चाहें तो दोबारा से हमें वो सब्सटेंस नहीं मिलेंगे जिनसे मिलकर वो सब्सटेंस बना है। तो बात करें वो कौन कौन से फिजिकल मेथड हैं जिनसे हम दोबारा से वो प्राप्त नहीं कर सकते, तो वो देखें वो कौन कौन से मेथड हैं। उसमें अपने आता है फर्स्ट, जैसे कि ये देखो मैग्नेटिज्म, चुंबकीय पृथक्करण विधि। मैग्नेटिज्म मतलब लोहे लोहे की जो चुंबक जो होती है, जैसे काफी लोहे वाले जो पदार्थ होते हैं हम उनको अलग कर सकें, तो लोहा हम आसानी से क्या कर सकते हैं, अलग नहीं कर सकते। तो मैग्नेटिज्म इट्स द एग्जांपल ऑफ द फिजिकल मेथड्स ऑफ द सेपरेशन ऑफ द सब्सटेंस। अब नेक्स्ट मेथड आता है फिल्ट्रेशन, मतलब किसी केमिकल को छानकर, तो किसी केमिकल को छानकर भी हम दोबारा वो सब्सटेंस प्राप्त नहीं कर सकते हैं। सेंट्रीफ्यूज, सेंट्रीफ्यूजन क्या होता है, सेंट्रीफिकेशन, जैसे कि आपने देखा होगा कि दही को बिलोते हैं, बिलोकर हम उसमें से क्या करते हैं, घी निकाल लेते हैं, तो वो वाला जो मेथड है वो भी केमिकल रिएक्शंस में यूज नहीं होता है। डिस्टिलेशन, डिस्टिलेशन मीन्स आसवन विधि, आसवन विधि में हम उसको भाप बनाते हैं, दो डिफरेंट डिफरेंट बॉइलिंग एंड मेल्टिंग पॉइंट्स पे अलग अलग करते हैं, तो इस तरीके से वो आता है। फिर आता है अपना इवोपोरेशन, इवोपोरेशन में अपना आता है जैसे कि वाष्पन, कि हम उसको उड़ा दें भाप बना के और अब वो अलग हो जाए, सेपरेट हो जाए, तो ऐसा भी नहीं होता है। ओके, तो दीज आर नॉट यूजफुल इन रिवर्स्ड बाय द फिजिकल मेथड। और अपना नेक्स्ट आता है केमिकल रिएक्शंस इन्वॉल्व्स। तो केमिकल रिएक्शंस में क्या होता है वो देखिए कि जो केमिकल रिएक्शंस हैं उसके अंदर होता क्या है, मेन जो चार पांच पॉइंट जो होते हैं, कि चार पांच पॉइंट ये होते हैं कि चेंज इन स्टेट, कि केमिकल रिएक्शन में स्टेट है, अवस्था है, उस वो चेंज हो जाती है पदार्थ की, सब्सटेंस की जो अवस्थाएं हैं वो चेंज हो जाती है, चेंज इन स्टेट। अब बात करें चेंज इन कलर,
तो केमिकल जो रिएक्शंस है उसमें कलर जो चेंज हो जाता है, चेंज इन कलर। अब बात करें चेंज इन टेम्परेचर, जो केमिकल जो रिएक्शंस होती है उसके अंदर जो टेम्परेचर जो होता है, टेम्परेचर में क्या होते हैं, चेंजेस आ जाते हैं। इवोल्यूशन ऑफ गैस, उसमें जो गैस है, गैस का इवोल्यूशन होता है, मतलब गैस उसमें से निकलती है। ओके, तो बात करें चेंज इन स्टेट, उसमें स्टेट चेंज हो जाती है, अवस्था चेंज हो जाती है। चेंज इन कलर, कलर चेंज हो जाता है। चेंज इन टेम्परेचर, टेम्परेचर चेंज हो जाता है। और इवोल्यूशन ऑफ गैस, गैस का इवोल्यूशन होता है। अब बात करें आगे, जो केमिकल रिएक्शंस इन और डेली लाइफ, जो केमिकल रिएक्शंस है जो हमारी डेली लाइफ में क्या क्या होता है केमिकल रिएक्शंस में, तो उसमें देखिए कि जो केमिकल रिएक्शन हैपन इन और डेली लाइफ, तो डेली लाइफ में जैसे बात करें डाइजेशन ऑफ फूड, डाइजेशन ऑफ फूड मीन्स भोजन का पाचन। ओके, डाइजेशन ऑफ फूड भोजन का पाचन। और फिर बात करें रेस्पिरेशन, रेस्पिरेशन में बात करें जैसे सांस लेना, सांस लेने में भी केमिकल रिएक्शंस होती है, O2 इनहेल होती है, CO2 बाहर निकलती है। डाइजेशन ऑफ फूड में जैसे कि भोजन का पाचन, भोजन का डाइजेशन जो होता है वो होता है। अब बात करें रस्टिंग ऑफ आयरन, लोहे पे जंग लगना, वो भी क्या है, एक केमिकल रिएक्शंस है जिसमें लोहे के ऊपर H2O के मॉलिक्यूल जाते हैं तो जंग लगती है। और फिर बात करें फॉर्मेशन ऑफ कर्ड, फॉर्मेशन ऑफ कर्ड मीन्स दही का बनना, दही का बनना मीन्स जैसे कि दही में लैक्टो एसिड बेसिलस जो रिएक्शन करते हैं, यीस्ट जो उसमें बात करें एसिटिक एसिड, जो लैक्टिक लैक्टोज जो शर्करा जो होती है, लैक्टिक एसिड जो होता है उसका फॉर्मेशन करते हैं और दही का बनाते हैं। तो इस तरीके से जो केमिकल जो रिएक्शंस हैं वो हमारी डेली लाइफ में होती है। ओके, तो समझ गए ना केमिकल रिएक्शंस अपने डेली लाइफ में कैसे होती है। भाई भोजन का जो डाइजेशन है, अपचन है, रेस्पिरेशन है, रस्टिंग ऑफ आयरन है और फॉर्मेशन ऑफ कर्ड है, तो ये सब चीजें हमारे जो केमिकल रिएक्शंस में हमारी डेली लाइफ में आती हैं। ओके, कोमल समझ में आ रहा है? कोमल समझ में आ रहा है? आज तो बहुत धीरे पढ़ा रहा हूँ। हाँ, अब अपन बात करें अपना नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक में आता है कि केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस, केमिकल रिएक्शंस और जो इक्वेशंस है। बात करें रिएक्टेंट, उसमें क्या होता है, रिएक्टेंट क्या होते हैं, मतलब जो सब्सटेंस जो मिलकर नया सब्सटेंस का फॉर्मेशन करते हैं, तो रिएक्टेंट क्या है और प्रोडक्ट क्या है हम उसके हिसाब से देखेंगे। तो जैसे बात करें रिएक्टेंट में कि वो टेक्स पार्ट इन केमिकल रिएक्शन, रिएक्टेंट वो सब्सटेंस होते हैं जो कि पार्ट लेते हैं, मतलब भाग लेते हैं किसमें, केमिकल रिएक्शन में। जो केमिकल रिएक्शन में भाग लेंगे वो तो कहलाते हैं, वो सब्सटेंस कहलाते हैं रिएक्टेंट। ओके, अब प्रोडक्ट्स की बात करें कि द सब्सटेंस विच आर फॉर्म्ड इन केमिकल रिएक्शन, वह पदार्थ, वह पदार्थ जो कि बनते हैं किसी रासायनिक क्रिया में, रासायनिक अभिक्रिया में बनते हैं, तो वे पदार्थ प्रोडक्ट कहलाते हैं। तो द सब्सटेंस विच आर फॉर्म्ड इन केमिकल रिएक्शन, तो ये वो सब्सटेंस है जो कि बनते हैं किसमें, केमिकल रिएक्शंस में। अब बात करें एग्जाम्पल की बात देखें कि व्हेन मैग्नीशियम रिबिन, जब मैग्नीशियम की जो रिबिन है बर्nt इन एयर, जब मैग्नीशियम की जो रिबिन है वो जलती है हवा में, तो गिव्स अस मैग्नीशियम ऑक्साइड, तो वो हमको जलकर मैग्नीशियम का जो ऑक्साइड है वो देती है। तो ये हमारा एग्जांपल है कि व्हेन मैग्नीशियम रिबिन बर्nt इन एयर, जब मैग्नीशियम की रिबिन जलती है हवा में तो वो हमको देती है, गिव्स अस मैग्नीशियम ऑक्साइड, वो हमको मैग्नीशियम ऑक्साइड देती है। ओके, तो इस तरीके से हमको जो मैग्नीशियम का जो ऑक्साइड है वो प्राप्त होता है। अब आगे बात करते हैं, ये हमारे रिएक्टेंट और प्रोडक्ट हो गए। रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के बाद हम देखते हैं हमारा नेक्स्ट, इसी में ही हम ये जो रिएक्शन है पहले इसको और देखेंगे।
कि भाई केमिकल रिएक्शंस होती क्या है, इसके बारे में और देखेंगे। आज हम ये इतना ही टॉपिक और करेंगे। तो रिएक्शंस होती क्या है, तो रिएक्शंस के बारे में देखें अपन इधर, ब्रीफली देखें अपन इधर। जैसे कि एक केमिकल रिएक्शन कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय केमिकल इक्वेशन। केमिकल इक्वेशन के बारे में हम पढ़ रहे हैं, सॉरी, केमिकल इक्वेशन क्या होती है। तो केमिकल इक्वेशन को बात करें, जब केमिकल रिएक्शंस होती है, जो केमिकल रिएक्शन जो होती हैं, कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय केमिकल इक्वेशन, उन्हें हम केमिकल इक्वेशन से रिप्रेजेंट करते हैं, केमिकल रिएक्शंस को। तो बात करें, it involves uses of symbol of substance of reactant and product with mention of the physical state। तो ये जो केमिकल जो इक्वेशन होती है, ये उस सब्सटेंस के सिंबल को बताती है, उस सब्सटेंस के प्रतीक को बताती है, उस रिएक्टेंट के, सब्सटेंस ऑफ द रिएक्टेंट एंड द प्रोडक्ट, मतलब कौन कौन से जो सब्सटेंस उसमें भाग लेंगे और मिलकर कौन सा जो नया जो पदार्थ है उन्होंने बनाया है। तो ये उनके सिंबल के रूप में उनको क्या करती है, प्रदर्शित करती है। और ये उनकी फिजिकल स्टेट्स को भी मेंशन करती है। फिजिकल स्टेट को कैसे मेंशन करती है, ये देखो। जैसे हम जो ब्रैकेट के नीचे लिखते हैं कभी कभी, जैसे सॉलिड है, लिक्विड है, एस एल ब्रैकेट में जी, ए क्यू, ए क्यू मीन्स एक्वस, है ना। तो एक्वस मीन्स क्या होता है कि एक्वस सोल्यूशन की बात करें तो इट इज ए सोल्यूशन विथ सॉल्वेंट इन वाटर। जैसे अगर अपन किसी सोल्यूशन को पानी में घोल देते हैं, जैसे मैंने माना कि चीनी का घोल, अगर हमने चीनी को पानी में घोल दिया तो वो बात करें शुगर का, क्या हो जाएगा, वो एक्वस सोल्यूशन हो जाएगा। तो बात करें, इट इज ए सोल्यूशन विच इज जो सॉल्वेंट इन वाटर, जो कि क्या होता है, पानी में घुला हुआ होता है। तो इस तरीके की हमारी बात करें, एक्वस सॉल्यूशन हमें मिलता है। तो ये सब आप ध्यान रखिए। आज हम इतना ही पढ़ेंगे और इसको टॉपिक को बुक से पूरा कंसल्ट कीजिए, एनसीईआरटी की बुक में से इसको पूरा अच्छे से रीड करना। ओके।